सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, खाना काबा अल्लाह का घर है। यहाँ पर आए दिन अल्लाह का कोई ना कोई ऐसा मौजिज़ा होता रहता है जो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटो खूब वायरल हो रही हैं जिन्होंने आज हर किसी को हैरान करके रख दिया है। इस वायरल पोस्ट में बताया जा रहा है कि खाना काबा में तरावी के दौरान अचानक ही आसमान से अल्लाह का एक बहुत बड़ा फरिश्ता जमीन पर उतर आया, जिसको देखकर वहां पर मौजूद सब लोग हक्के बक्के रह गई और हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाई गूंज उठी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि रमजान के महीने में अल्लाह का यह करिश्मा और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो और जो फोटो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रही हो, इनको एक मोहम्मद सोहेल नाम के शख्स ने खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। मोहम्मद सोहेल पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला है और पिछले 5 सालों से खाने काबा में साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा है। मोहम्मद सोहेल ने बताया कि खाने काबा में तरावी हो रही थी। सब लोग अपने अपने सफ में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे कि तभी वहां पर मौजूद लोगों को अपने करीब एक इंतहाई पुरसकून खुशबू महसूस होने लगी। उस वक्त वहां पर जितने भी जायरीन मौजूद थे वो सब खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि उन्हें हरम शरीफ में इबादत करने का मौका मिला है। उस वक्त जिस कदर जायरीन का रश था, उसी कदर सऊदी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी एहलकारों और पुलिस वालों को भी लगाया गया था कि वो भी अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। दोस्तों, मोहम्मद सोहेल ने बताया कि अभी नमाज जारी ही थी कि हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आसमान पर बिजली चमक रही हो। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो यह थी कि उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था। फिर हमें आसमान पर एक नूर का हाला दिखाई देने लगा। हमने देखा कि फिर वो नूर बड़ी ही तेजी के साथ इस जमीन की तरफ आने लगा। वहां पर मौजूद लोगों ने जब उस नूर की तरफ देखा तो उनमें से बहुत से लोग कहने लगे कि जब से रमजान का महीना शुरू हुआ है तब से ही वो इस नूर को देखते आ रही हैं, लेकिन अब तक वो अपनी आंखों को धोखा समझकर इसे नजरअंदाज करते रही हैं। खैर, मोहम्मद सोहेल ने आगे बताया कि हमने देखा कि वो नूर बड़ी ही तेजी से सफर करता हुआ नीचे आने लगा और फिर देखते देखते वो नूर इमाम काबा के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। अब इमाम काबा भी महसूस कर चुके थे कि उनके करीब एक नूर आकर रुक गया है, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नमाज को वैसे ही जारी रखा। फिर देखते देखते वो नूर यूं शक्ल इख्तियार कर गया जैसे कि एक इंसान अपनी नमाज के दौरान अतहियात की हालत में बैठता है। फिर जो जो अल्फाज इमाम काबा पढ़ रहे थे वही अल्फाज फिर हमें उस मखलूक के लहजे में भी सुनाई देने लगी, यानी कि वही कलिमात उस मखलूक ने भी दोहराने शुरू कर दिए जो कलिमात इमाम काबा पढ़ रहे थे। हमने सुना कि उस मखलूक की आवाज़ बहुत ही बारीक और कानों को चुभने वाली थी। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम उमरा जायरीन के रोंगटे खड़े हो गए। मोहम्मद सोहेल ने आगे बताया कि फिर जैसे नमाज तरावी खत्म हुई तो फिर इमाम काबा ने धीरे से अपना रुख फेरकर उस मखलूक की तरफ देखा। लोग उस मखलूक को देखकर कहने लगे कि यह अल्लाह का कोई बहुत बड़ा फरिश्ता है जो यहाँ पर जलवा नुमा हो गया है। फिर इमाम काबा ने धीरे से दरूद पाक पढ़ा और फिर अपनी जबान से इतना ही बोल पाई, मलाइक। इमाम काबा का इतना कहना था कि अगले ही पल इसके जवाब में जो अल्फाज फिजा में गूंजी उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। वो मखलूक जिसे अब तक लोग फरिश्ता समझ रहे थे उसने बुलंद आवाज से कहा, अना माफी मलाइक अना जिन। इन अल्फाज का फिजा में गूंजना था कि वहां पर मौजूद सारे लोग खौफ से चीख उठे। हर तरफ एक अजीब सा खौफ फैल चुका था। लेकिन इधर वो जिन वैसे ही बैठा रहा और काफी देर तक खाने काबा को देखता रहा। फिर देखते देखते वो जिन अचानक कहीं पर गायब हो गया। इस मंजर का देखा जाना था कि फिजा में अल्लाहु अकबर के नारे गूंजने लगे। दोस्तों, मोहम्मद सोहेल का कहना है कि फिर इमाम काबा ने हमें बताया कि यह कोई अल्लाह का फरिश्ता नहीं था, बल्कि यह एक जिन था जो पहले एक गैर मुसलमान हुआ करता था और मक्का के ही किसी एक इलाके में रहता था। एक बार इसका गुजर हरम शरीफ के पास से हुआ तो उस वक्त इसने हरम शरीफ में कई लोगों को खुदा की इबादत करते हुए देखा। पहले तो इस पर ईमान की बातें कुछ खास असरअंदाज नहीं हुई, लेकिन फिर यह जिन धीरे धीरे इस्लाम की बातों में दिलचस्पी लेने लगा। फिर देखते देखते इसे इस्लाम में इस कदर दिलचस्पी हो गई कि फिर यह इसी फिजा में दीन की बातें सुनने लगा और सीखने लगा। यह हरम शरीफ में लोगों को इबादत करते हुए देखता है। यहाँ पर कोई रोता हुआ आता है तो कोई यहाँ पर मुस्कुराकर आता है।
इन सब बातों को देखकर यह जिन इस्लाम से काफी मुतासिर हो गया और फिर वो वक्त भी आ गया जब इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब यह जिन काफिर जिन से मुसलमान जिन हो गया था। यह बात इस दिन के लिए बाइस खुशी थी। अब यह एक झलक यहाँ पर आकर जायरीन को देखना चाहता था। यह इन लोगों को गवाह बनाना चाहता था कि उसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। और यही नहीं, हरम शरीफ में आकर सजदा रेज भी हुआ है, यानी कि अल्लाह के सामने उसने सजदा भी किया है। यही वजह थी कि कुछ ही लम्हों के लिए ही सही, मगर वो सबको अपनी खुली हुई आंखों से दिखाई देने लगा था। इसके बाद वो यहाँ से गायब हो गया। दोस्तों, इमाम काबा के मुंह से यह बातें सुनने के बाद वहां पर मौजूद सब लोगों का ईमान ताज़ा हो चुका था। वो सब के सब कहने लगे थे कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी अल्लाह की जात पर अपना मुकम्मल ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत की बदौलत से इंसानों के अलावा हर मखलूक को, यहाँ तक कि जिन्नात को भी इसमें हिस्सा अता फरमा दिया है। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी के ज़माने में भी ऐसे बहुत से जिन थे जो अल्लाह के प्यारे नबी के हाथों पर इस्लाम में दाखिल हुए थे, यानी कि उस वक्त भी बहुत से काफिर जिन मुसलमान हो गए थे। जैसा कि कुरान पाक में है कि जिनों की जमात ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर तवज्जो के साथ कुरान पाक की तिलावत को सुना और इस्लाम कबूल किया और फिर अपनी कौम में वापस जाकर कुरान पाक की तिलावत को सुनाया और अपना ईमान लाने का जिक्र भी किया। और यही नहीं, साथ ही उन्हें भी कबूल इस्लाम की दावत भी दी। दोस्तों, याद रखें, जिन्नात अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जिनको अल्लाह ताला ने आग के सोलों से पैदा फरमाया है। यह जिन्नात इंसानों की तरह नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इनमें से जो अच्छे होते हैं वो जिन्नात कहलाते हैं और जो बुरे होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। इंसानों की तरह जिन्नातों पर भी शरीयत लागू होती है, यानी कि यह जिन्नात भी शरीयत के पाबंद होते हैं। याद रखें, यह जिन्नात नमाज भी पढ़ते हैं और रोज़ा भी रखते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और यहाँ तक कि यह हज भी करते हैं। और यही नहीं, कई बार तो यह जिन्नात इंसानों से तालीम भी लेते हैं, यानी कि कुरान और हदीस पाक पढ़ना भी सीखते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि मखलूक की 4 किस्में हैं। पहली वो है जो तमाम की तमाम जन्नत में जाएंगी, दूसरी वो है जो तमाम की तमाम जहन्नुम में जाएंगी और बाकी की जो 2 मखलूक हैं उनमें से कुछ जन्नत में जाएंगी और कुछ जहन्नुम में। इसके बाद आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तमाम के तमाम जन्नत में जाने वाले अल्लाह के फरिश्ते होंगे और तमाम के तमाम जहन्नुम में जाने वाले शैतान होंगे और बाकी की जो 2 मखलूक हैं वो जन्नत में भी जाएंगी और जहन्नुम में भी जाएंगी, वो जिन्नात और इंसान होंगे। क्योंकि इंसान और शैतानों को नेकियां करने का सवाब भी मिलता है और बुरे और गुनाह के काम करने पर अल्लाह का अजाब भी मिलता है। दोस्तों, हजरत तलत बिन हबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि एक मरतबा हम हजरत अब्दुल्ला बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक पथरीली ज़मीन पर बैठे हुए थे। यहाँ तक कि शाम का वक्त हो गया था और हमारी महफिल भी बर्खास्त हो गई थी कि तभी अचानक हमने देखा कि खाने काबा के पास बनी सेबा की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ और खाने काबा में पहुँच गया, जिसे देखकर वहाँ पर भगदड़ मच गई। हर कोई इधर उधर भागने लगा। फिर हमने देखा कि उस सांप ने खाने काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने खाने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद वो सांप मुकामे इब्राहिमी पर गया और वहां पर उसने 2 रकात नमाज अदा की। हम सब उस सांप को देख रहे थे। फिर हम सब उस सांप के करीब गए और जाकर कहा, ए उम्रा करने वाले, अल्लाह ने तुम्हारा उम्रा कबूल किया। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारी औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। वो तुमसे डर रही हैं। खुदा के वास्ते अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इतना सुनते ही उस सांप ने फिर एक जोरदार छलांग लगाई और बदहा की पहाड़ी पर जा पहुंचा। फिर वहां पर उसने अपनी दुम रखी और फिर वो आसमान की तरफ उड़ गया और फिर देखते ही देखते वो हमारी आंखों से ओझल हो गया। फिर जब यह मामला अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा तो आपने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहती हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। अब वो नमाज भी पढ़ते हैं और उम्रा भी करते हैं। दोस्तों, अब यह मोहम्मद सोहेल नाम का शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर हाँ, अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक यह बात बिल्कुल सच है कि खाने काबा के आसपास ऐसे बहुत से मुसलमान जिन रहते हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं और तराबी भी पढ़ते हैं। इसलिए यह भी हो सकता है कि यह शख्स सच बोल रहा हो। अब आप ही बताएं कि आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है। क्या खाने काबा में ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर यह शख्स झूठ बोल रहा है? इसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।